सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। पिछले की वीडियो में आपने जाना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर उसके बाद आपने जाना पुरुषार्थ, प्रारब्ध, ये सब चीज़ें जाना। उसके बाद आते हैं हम इस बात पे कि हमें शरीर क्यों ग्रहण करना, मतलब शरीर क्यों धारण करना पड़ता है। तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि शरीर क्यों धारण करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब हम पहली बार जन्म लेते हैं, फाइनली जब हम पहली बार इस धरती पे आते हैं, तो हमसे क्रिमांड कर्म बनते हैं। उस क्रिमांड कर्म से कुछ कर्म फिर उसके बाद संचित में जमा हो जाते हैं। अब संचित में जमा होने के बाद वही कर्म फिर प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने फल पक करके वापस आते हैं। अब ऐसे करते करते ये हमारे जो पीछे संचित का जो पहाड़, एक बोलते हैं ना हिमालय पर्वत, खड़ा हो जाता है कि हम एक पूरे जन्म में इतने सारे कर्म इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी सारी इच्छाएं पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इस शरीर में बंध जाते हैं। शरीर नहीं, इस संसार में बंध जाते हैं। हम इतनी ज़्यादा इच्छा कर लेते हैं, कामना कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हम इस संसार में बंधते चले जाते हैं। अब बंधने का मतलब क्या कि हमारे, मान लो अगर हम एक जन्म लिए, उसमें हमने किसी को देखा कुछ करते हुए, अच्छी चीज़ें करते हुए, तो हमारा मन भी हुआ कि चलो हम भी ये करेंगे, एक न एक दिन हम भी ऐसा करेंगे, कुछ चाहेंगे कि हम भी कर पाएँ। अब वो एक इच्छा बन गई। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इस धरती पे आना पड़ेगा। जब तक हमारी वो इच्छा कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम इस धरती पे आते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, फिर नए क्रियाकर्म कर्म करते हैं, फिर नया संचित में जमा होता है, फिर नया प्रारब्ध बन के वो फिर मेरे सामने आता है। ऐसे करते करते हम हजारों करोड़ों, मतलब पता नहीं कितने जन्म व्यतीत कर लेते हैं, कौन कौन सी योनियों में भटकते रहते हैं, कौन कौन सा शरीर धारण करते हैं। फिर लास्ट में आते हैं हम मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य श्रेणी जो एक ऐसा श्रेणी है, इन 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ही ऐसा श्रेणी है जिससे आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप खुद को अपने इस आने जाने का जो मतलब मार्ग है, पृथ्वी पे आना जाना ये जो लगा रहता है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इंसान के शरीर में ही है। इंसान का शरीर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपको किसी जानवर का शरीर मिल जाता है, तो वो शरीर किस लिए मिलता है आपको? सिर्फ और सिर्फ उस शरीर को आपका प्रारब्ध जो भोग होता है। तो मान लो आपने पिछले जन्म में बहुत सारे बुरे कर्म किए, बहुत लोगों को तकलीफ़ें दी, बहुत सारी चीज़ें की, तो उस चीज़ को भोगने के लिए आपको, सिंपल सी बात है, इंसान जन्म तो नहीं मिलेगा। मान लो आप किसी कुत्ते के रूप में आ गए, किसी और योनि में आ गए, मतलब जानवर का रूप धारण कर लिए। अब जानवर का रूप धारण करने के बाद क्या होता है, वो सिर्फ प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। न तो वो नया कर्म बना सकता है, न ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप एक जानवर के रूप में जन्म लिए हैं, तो आप कोई नया कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ अपना प्रारब्ध कर्म निपटा के यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपको इंसान जन्म मिला है, तो वो अपने आप में एक वरदान है। आप सबसे लकी हैं कि आपको इंसान जन्म मिला है। इंसान जन्म पाने के बाद आप ये आने जाने वाले कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि जो जानवर होते हैं उनको भगवान ने 4 पैर दिए हैं, हाथ और पैर उनके जो दोनों होते हैं वो दोनों नीचे के साइड में होते हैं, और सिर्फ एक अकेला इंसान ही है जो हमेशा सीधे यानी कि खड़े होके रहता है। क्योंकि उसको अपनी ऊर्जा अप करनी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ऐसे करके आपको अपना लेवल उठाना है। आपको एक जगह स्टक होके नहीं रहना। लेकिन जो जानवर आते हैं वो ऐसे करके होते हैं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल में। हमें वर्टिकल शरीर मिला है, उनको हॉरिजॉन्टल मिला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या है, सिर्फ उनके पास मूलाधार होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ यहाँ पे प्रारब्ध भोगने के लिए आते हैं, सिर्फ प्रारब्ध काम उनका निपटाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये है इस मानव शरीर की, क्या बोलते हैं, सौभाग्य, कि इंसान शरीर भी बहुत मुसीबत से मिलती है और बहुत मेहनत से, तो इसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जब तक आपको ये शरीर नहीं मिल जाता, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, और इस जीवन काल से जो आपके संचित कर्म भरे पड़े हैं, उन सब से मुक्ति भी नहीं पा सकते आप। तो अब बात आती है कि क्या ऐसे ही रहेगा तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते?
ये शरीर हमें इसीलिए तो मिला है कि जब हम शरीर मिल जाएगा हमें, तो हम शरीर में अपनी ऊर्जा को और ऊपर लेवल में उठा के, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये आप भी जानते हैं। इन चक्रों में हम अपना ग्रेड ऊपर करके अपने आप को ईश्वर से, परमात्मा से खुद को मिला लेते हैं। तो इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये शरीर हमें मिला है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप शायद नहीं जानते। हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें बना दिया, एक इंसान शरीर दे दिया तो क्या है, नॉर्मल बात है, तो सबको मिलता है। नहीं, ये सबको नहीं मिलता है। ईश्वर हमें एक अवसर देते हैं कि आप अब इस चीज़ से, यहाँ से निकल जाओ। कहते हैं ना कि अवसर बार बार नहीं मिलता है, और जब अवसर मिला है तो उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है अब। जितना जल्दी आप अपने चक्रों पे काम करेंगे, अपने चीज़ों को और अव्वल लेके जाएंगे, वो आपका ही फ़ायदा है। तो रखें, अब इसके आगे की बातें जो होंगी वो मैं अगली वीडियो में फिर से करेंगे आपसे, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही। तब तक के लिए फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आते हैं कुछ और जानकारी लेके आपके साथ साझा करते हैं। तब तक के लिए सबा खैर एंड राधे राधे। रखें अपने कर्मों का ढेर सारा खास ख्याल, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबा खैर एंड एक नए अध्याय के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।